देश में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने 5G सेवाओं की पेशकश की है। रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों ने भारत में 5G क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अनुजा, समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। 5G यानी 5th जनरेशन नेटवर्क है। 5G तकनीक एक तरह की वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि रेडियो के वेव का इस्तेमाल होता है। यह मोबाइल नेटवर्क की एक नई टेक्नोलॉजी है और पिछले सभी नेटवर्क जनरेशन के मुकाबले 5G नेटवर्क की वायरलेस डेटा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ी भूमिका होगी। 5G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन में एक अपग्रेड है। 5G में फास्ट इंटरनेट स्पीड भी मिलेगा। इसका नेटवर्क भी बढ़िया होगा। 5G 3 बैंड्स में काम करता है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। हाल ही में इन्हीं की नीलामी संपन्न हुई है। तीनों बैंड में अपने अपने काम और फायदे भी हैं। लो फ्रीक्वेंसी में 600, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 मेगाहर्ट्ज आते हैं जो लगभग 4G जैसा ही होता है। इसके बाद मीडियम फ्रीक्वेंसी में 33 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। वहीं हाई फ्रीक्वेंसी में 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। 5G की मुकम्मल सर्विस कब तक पूरे देश में लागू होगी? देश में कुछ दिनों पहले ही 5G की लॉन्चिंग पीएम नरेंद्र मोदी ने की है और इस नई सेवा को कंपनियां जल्द ही पूरे देश में शुरू करने के लिए प्लानिंग कर रही है। हालांकि इस सुविधाओं को पूरे देश में लागू होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इसके व्यापक फायदे को देखते हुए इसे ज्यादा से ज्यादा आबादी तक पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। देश के चुनिंदा 50 शहरों में इस सेवा को शुरू किया गया है। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कोलकाता, चंडीगढ़, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे और गांधीनगर सहित और भी कई शहर शामिल हैं। लेकिन जहां तक बात पूरे देश में इसे लॉन्च करने की है तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि देश के सभी शहरों और गांवों तक इस सेवा को पहुंचाने में लंबा समय लग सकता है। 5G इंटरनेट का प्लान कितने रुपए में मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है। भारत में रिलायंस जियो के आने के बाद इंटरनेट अधिकतर लोगों की पहुंच में है और इस समय 80 करोड़ यूजर्स ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां तक 5G इंटरनेट प्लान के कीमतों का सवाल है, बता दें कि 5G सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आप एयरटेल या रिलायंस जियो के मौजूदा क्लाइंट हैं तो आपको भारत में 5G एक्सेस करने के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको 5G फोन जरूर रखना होगा। अपराध को रोकने के लिए कितना कारगर 5G नेटवर्क है, अब ये भी जान लेते हैं। साइबर अपराध होने से पहले ही उसकी जानकारी पुलिस को मिल सके, इसे लेकर पुलिस अपने IT बैकग्राउंड वाले पुलिस अफसरों को ट्रेंड कर रही है। साइबर विद्यापीठ के मदद से झारखंड पुलिस 5G नेटवर्क के आने वाली चुनौतियों के साथ साथ साइबर अपराध को रोकने के लिए विशेष टीम तैयार कर रही है। साइबर विद्यापीठ के एक्सपर्ट झारखंड पुलिस के चयनित पुलिस कर्मियों को साइबर अटैक कैसे रोका जाए, साइबर अटैक होने से पहले उसका पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहले बैच में 41 पुलिस अफसरों को साइबर सुरक्षा को लेकर ट्रेंड किया जा चुका है और जल्द ही दूसरा बैच भी शुरू होने वाला है। व्यवसाय, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 5G नेटवर्क काफी मददगार साबित होने वाला है। कोरोना के दस्तक देने के बाद अभी भी कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान की है। 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद इस सेवा का विस्तार होगा। बता दूं कि हाइब्रिड वर्क कल्चर का भी विस्तार होगा। 5G सेवा के आने के बाद देश में स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G की मदद से मरीजों के डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। रोबोटिक सर्जरी भी की जा सकेंगी। 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद जहां ड्राइवरलेस कार उपलब्ध होगा तो आप कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ड्राइवरलेस कार को बुला सकेंगे। 5G के आने के बाद शहर और स्मार्ट बनने लगेंगे। वहीं सिटी में ट्रैफिक कंट्रोल करने, शहरों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए 5G तकनीक मददगार साबित होगा। कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा असर शिक्षा पर पड़ा है। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए ही
छात्रों ने शिक्षा ग्रहण किया है और इसका श्रेय भी देश में डिजिटल क्रांति को ही जाता है। 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद तो छात्रों को और भी बेहतर और आसान तरीके से शिक्षित किया जा सकेगा। जो छात्र शिक्षा से वंचित हैं, उन्हें सस्ती और अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकेगी। झारखंड और बिहार जैसे छोटे प्रदेशों में 5G नेटवर्क इसी साल अप्रैल तक शुरू किया जा सकता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।